बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, काली मिर्च कीमा करेले की रेसिपी दे रही हूँ। ये आपने ट्राई ज़रूर करनी है। इसके लिए हम एक ख़ास स्पेशल करेला मसाला तैयार करेंगे, जो आप करेलों की हर रेसिपी में इसको ट्राई कर सकते हैं। सेकंड, हम करेले की कड़वाहट कैसे निकालेंगे वो आपने देखना है। ख़ास तरीका मैंने आपको बताया है, उस तरीके से इसको फॉलो करना है। ये देखें कितने भुने भुने से ये काली मिर्च वाले कीमा करेले। यहाँ पर देखें आधा किलो मैंने ये मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है। ये आपने लेना है अच्छी बूचर शॉप से, जो जल्दी गलने वाला, मतलब अच्छी क्वालिटी का आपने मीट लेना है। बहुत काउंट करता है हमारा अच्छी क्वालिटी का मीट। यहाँ पर देखें ये आधा कप ये चने की दाल थी, जो मैंने तकरीबन ये आधे घंटे से भीग रही है, ये हम डालेंगे। और ये देखें तकरीबन ये आधा किलो से कम, तकरीबन ये 400 ग्राम है ये करेले। आप आधा किलो भी ले सकते हैं। तो अब प्रोसेस शुरू करते हैं। करेलों को हम किस तरीके से इसकी कड़वाहट निकालेंगे वो आपने देखना है। इस तरीके से हम इसको, उसकी स्किन रिमूव कर लेंगे। और एक ख़ास फ्लेवर होता है करेलों का, उसको हटाकर सिर्फ कड़वाहट करना ये भी ठीक नहीं है। ख़ास फ्लेवर होता है, और जो लोग खाना के शौकीन हैं उनको पता है कि वही ख़ास फ्लेवर करेलों की जान होती है। तो बस हम कड़वाहट किस तरह निकालेंगे वो आपने प्रोसेस देखना है। देखें ये सीड्स होते हैं ना, इनको हम रिमूव कर लेंगे। ये बड़े बड़े सीड्स जो हैं ना, ये अगर इनमें कड़वाहट होती है ना, तो हमारे करेले भी कड़वे हो जाते हैं। तो अब ये देखें इस तरीके से हमने 1/4 इंच के हमने इस तरह से पीस कर लिए हैं। और अब हम इनके अंदर नमक लगाकर इसको 1 घंटे के लिए मैं रखूँगी। तो जिस दिन आपने करेले कीमा बनाना है, बस उस दिन आपने यहाँ पर देखें 2 से 2.5 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है नमक। तो नमक के साथ अच्छी तरह मैंने मिक्स किया इसको हाथों से, और अब मैं इसको ढककर 1 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि जो स्किन के अंदर भी थोड़ी बहुत कड़वाहट है वो निकल जाएगी। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पर देखें कीमा मैं आपको दिखा चुकी थी, और आधा कप दाल को मैंने पानी में भीगने के लिए रख दिया था। ये तमाम तैयारियाँ आपने कर लेनी है कीमा करेले बनाने से पहले। तो यहाँ पर देखें अदरक लहसुन हरी मिर्च की एक पेस्ट तैयार करेंगे हम। तो इसमें देखें अदरक लहसुन ज़्यादा जाता है। कीमा और करेले जो काली मिर्च के साथ हम बनाएंगे, इसके लिए अदरक लहसुन अच्छी क्वान्टिटी में हम डालते हैं। तो देखिए मेरी छोटी बंच है, तो आपका अगर बड़ा बंच है तो आपने 1 देसी लहसुन ले लेना है। 3 से 4 इंच का अदरक का पीस है। और ये देखें तेज़ वाली जो मिर्चें होती हैं ना, जो मिर्च इसकी तेज़ी ज़्यादा होती है, मलीर की हरी वाली मिर्चें हमने ली हैं। तो ये तकरीबन देखें काली मिर्च हम 1 टेबल स्पून इसमें लास्ट में डालेंगे। उसको जहन में रखते हुए आपने हरी मिर्चें लेनी है, जितना आपके घर में पसंद किया जाता है। इस तीनों की हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखें 1 पाव ये प्याज है, मेरी छोटी प्याज है, इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आपकी बड़ी प्याज है तो 2 मीडियम साइज़ की या 1 पाव आपने प्याज ले लेनी है, और 1 पाव ही आपने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेने हैं। तो ये इनको हम बारीक काट लेंगे। प्याज को हम बारीक स्लाइस कर लेंगे। अदरक लहसुन और इसकी हरी मिर्च की हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखें कितना इसको मैंने फ़ाइन कर लिया है। ये दोनों चीज़ें हमारी कीमे के साथ गलेंगी, और कीमा और अदरक लहसुन भी हम इसके साथ डालेंगे। तो यहाँ पर देखें मैं आपको एक ख़ास मसाला बता दूँ, जो करेला स्पेशल मसाला हम तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्चें मैंने ली हैं, और देखें ये पूरा कड़ी पत्ते का तकरीबन हाफ बंच मैंने ले लिया था। 2 इंच का दालचीनी का पीस है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, आधा टेबल स्पून ज़ीरा, आधा टेबल स्पून सौंफ, आधी वो ली है मैंने जावित्री। और मैंने देखें अनारदाना भी इसमें डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, और 3 अदद मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सा ख़ास स्पेशल करेला मसाला हम इसमें डाल देंगे, और इसको हम गदरा सा देखें पाउडर बना लेंगे। बहुत फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, गदरा सा देखें आपने बनाना है ना। अगर आपको कोई बड़ी इलायची के छिलके वगैरह आएँ तो ऊपर से आप उनको हटा दें। और यहाँ पर देखें अदरक लहसुन वही 3 से 4 इंच का अदरक का पीस, और फुल बंच लहसुन, देसी लहसुन मैंने यूज़ किया है। और देखें उसी 1 पाव प्याज में से एक छोटी सी प्याज के साथ मैंने ये पेस्ट तैयार कर ली है। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून इमली को मैंने भिगोने रख दिया है। और अब हालात देख लेते हैं हम अपने करेलों के। तो करेलों ने पानी छोड़ दिया है, जो नमक हमने इसमें डाला था उसको हम रिमूव कर लेंगे, और इसको 3 से 4 अच्छे साफ़ पानी से हम इसको धो लेंगे। देखिए मसल के हम धोएंगे, ताकि हमारे करेलों की जो कड़वाहट है वो निकल जाए।
अब यहाँ पर देखें प्याज, टमाटर, स्पेशल करेला मसाला, इमली मैंने भिगो दी है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और एक छोटी सी प्याज का पेस्ट यहाँ पर तैयार है। और अब मैं डालूँगी, देखिए मसाले मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं बताए हैं, बस स्पेशल करेला मसाला आपको दिखाया था। इसके अलावा देखिए हम ये मशीन का कुटा हुआ है मेरा साबुत धनिया है। हम कोई घर का रखा हुआ पुराना काला जो हो जाता है वो हम धनिया नहीं डालेंगे। मैंने ताज़ा मशीन में पीस लिया था, उसके मैंने 2 टेबल स्पून, मैंने 2 से 2.5 टेबल स्पून तक आप डाल सकते हैं हाथ मशीन का कुटा हुआ ताज़ा धनिया। और देखें 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम मैंने इसमें हल्दी डाली है, 1 टीस्पून तक आप हल्दी डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखें करेलों को अब हम फ्राई करेंगे। तो देखें करेलों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों के तेल को गर्म किया। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सरसों के तेल में अगर हम ये डिश तैयार करते हैं। तो देखें एक तो हम स्लो गैस पर हम इसको कुक करेंगे। पहले सरसों के तेल को मैंने अच्छा सा गरम कर लिया था, धुआंधार सा मैंने उसको कर लिया था स्लो गैस पर। और फिर उसको चूल्हा बंद करके सरसों का तेल मैंने ठंडा किया और उसके बाद अपने करेलों को इसमें मैंने फ्राई किया। तो देखिए करेलों की कड़वाहट नहीं जाती, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम उसको तेज़ आंच पर हम उसको फ्राई करते हैं। तो वो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाते हैं लेकिन अंदर से वो उसकी कड़वाहट रहती है। तो यहाँ पर हम देखें स्लो गैस पर फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी हम नहीं करेंगे। बहुत से लोग इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर लेते हैं, वो भी आपने नहीं करना है, उससे भी कड़वाहट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है हमारे करेलों में। तो यहाँ पर देखें हल्का सा सुनहरी सा कलर आएगा, देखें हल्की आंच पर हमने सेके है ना, तो अंदर से ये इसकी कड़वाहट जो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। देखें कितने सुनहरे से क्रिस्पी से है, एक्स्ट्रा आपने फ्राई नहीं करना। अब देखें थोड़ा सा हम ऑयल इसमें से उठा लेंगे और अपनी जो हमने 1 पाव प्याज बारीक काटी थी उसको हम हल्का सा कलर देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको वो ब्राउन वगैरह नहीं करना। देखें हल्का सा कलर आया अच्छा सा, तो फिर हमने अपना आधा किलो जो कीमा था हाथ का कुटा वो डाल दिया। और इस कीमे को हम पहले भूनेंगे अपने गोश्त में तेज़ आंच पर ताकि इसके तमाम जूसेस लॉक हो जाएं। और अब हम अपना अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और एक छोटी सी प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम इसके कीमे के साथ भूनेंगे। देखिए अदरक लहसुन हमने अच्छा डाला है ना, तो हम थोड़ा सा इसको हल्की आंच पर भून लेंगे और थोड़ा सा इसको हम टाइम देंगे 3 से 4 मिनट ताकि इसकी रॉ स्मेल जो है वो चली जाए। तो इस स्टेज पे आपने रॉ स्मेल इसकी निकाल देनी है। थोड़ा सा मैं इसको तकरीबन 3 मिनट के बाद ये देखें अच्छा सा भुन चुका है। और यहाँ पर देखें वही 1 पाव टमाटर जो मैंने आपको दिखाए थे, कोशिश करें आप टेंगी फ्लेवर टोमेटोज़ लेते हैं ना तो उससे भी अच्छा वो आता है फ्लेवर। तो और दाल और टमाटर हमने डाल दिए और अब हम इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर देखें 1 मिनट मैंने तेज़ आंच पर किया था, टमाटर देखें सॉफ्ट हो गए। और अब हमने अपने टमाटर, दालों और जो हमने प्याज इसमें डाली है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, उसको हम कीमे के साथ जैसे जैसे हमारा कीमा गलेगा ये हमारी प्याज वगैरह टमाटर सब हमारे मैशी हो जाएंगे। तो देखिए मेरा जो कीमा है वो अच्छी क्वालिटी का है, तो तकरीबन 35-40 मिनट्स में आपका कीमा गल जाएगा। तो अब मैं इसमें इतना पानी डाल दिया है, मैंने कम पानी ही डाला है क्योंकि यहाँ पर देखें मैंने इसको तकरीबन 35 मिनट्स में ये कीमा मेरा गल चुका है। और अब हम डाल देंगे ख़ास जो हमारे करेले थे उसको फ्राई किया था वो डाल देंगे, स्पेशल करेला मसाला। आप यकीन करें जो इसमें हमने चीज़ें डाली हैं ना अमेजिंग है। देखिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गुड़ डाला है, तो ये भी आपने डालना है, इसकी बैलेंस हो जाती है कड़वाहट। और देखें 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ इमली। तो ये 4 अज्जा आपने जब डालने हैं जब हमारा कीमा गल जाएगा। तो क्या डालना है, स्पेशल करेला मसाला और करेले डाल दिए, फ्राई करेले डाले हमने और थोड़ी सी इमली का पेस्ट हमने डाला है। और हमने डाला है 1 टेबल स्पून से आधा टेबल स्पून भी डाल सकते हैं आप, गुड़ डाल दें। तो अब नमक डाल दिया है मैंने इसमें और अच्छा सा ये इसको हम दम पे रखेंगे। देखें स्पेशल करेला मसाला जो हमने बनाया है ना उसमें हमने जो कड़ी पत्ता और सौंफ ये हमने लास्ट में डालना है। तो इसका जो फ्लेवर है ना आप यकीन करें आप हर करेले में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं थोड़ी सी मैंने इमली उठा ली है, मैं टेस्ट करूँगी अगर इसमें ज़्यादा मुझे करवाट लगे तो मैं 1 टेबल स्पून इमली और डाल लूँगी, लेकिन मुझे डालने की नीड नहीं हुई क्योंकि वो 2 टेबल स्पून इमली का जो पल्प था वो ही इनफ था। और अब यहाँ पर देखें मैं इसको हरा धनिया डाल दूँगी, थोड़ा सा मैंने इसको आधा 1 मिनट के लिए दम पर रखा था और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। आप यकीन करें इसमें जो हमने हरी मिर्चें और काली मिर्च के फ्लेवर से ये बनाई है और ख़ास जो हमने स्पेशल इसमें करेला मसाला डाला है उसके बाद ये ऑसम रेसिपी तैयार हुई है, बहुत अच्छी तैयार होती है। मेरे रेशो से बनाएं, मेरे तरीके से बनाएं। तो सो व्यूवर्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको
ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, आपने लाइक का बटन दबाना है और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखें ये ज़बरदस्त से कीमा, करेले और जो थोड़ी सी हमने आधा कप चने की दाल डाली है उससे इसका फ्लेवर हो गया अमेजिंग। अब दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।